2019 की बात है। एक विधायक की बाकी बेटी काफी चर्चित हुई थी। बरेली की 23 साल की साक्षी मिश्रा ने एक वायरल वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने कहा था कि उन्होंने दलित परिवार के अजितेश से अपनी मर्जी से शादी की है और अब उनके विधायक पिता राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल उनके खिलाफ हो गए हैं। तब साक्षी और अजितेश मीडिया चैनल्स पर काफी दिखाई दिए थे। इस कपल की लव स्टोरी तब घर घर तक पहुंची थी। लेकिन आज साक्षी ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। साक्षी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने, उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं और वीडियो में आगे साक्षी से भी मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। दरअसल 2019 में साक्षी ने एक वायरल वीडियो के जरिए बताया था कि वो और उनके पति डर के साये में जी रही हैं। उन्हें पिता राजेश मिश्रा के समर्थकों से डर है। उन्होंने जान के खतरे का अंदेशा जताया था। मीडिया के सामने पिता ने ये तो कह दिया कि साक्षी बालिग है, उसे निर्णय लेने का अधिकार है, वो जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन उन्होंने खुले दिल से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। साक्षी ने अजितेश का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। मीडिया में ये मामला काफी छाया रहा। तब अजितेश के पिता ने उन्हें अपना लिया था और साक्षी अपने ससुराल रहने लगी। ये मामला कोर्ट में चला और कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई थी। 5 साल बाद साक्षी ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने, उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। साक्षी के मुताबिक ससुराल वाले उसके साथ मारपीट भी करते हैं। साक्षी वर्तमान में थाना इज्जत नगर क्षेत्र के वीर सावरकर नगर में रह रही हैं। साक्षी ने अपने ससुर, सौतेली सास, ननद, जेठानी और दादी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साक्षी कहती हैं, चूंकि मैंने प्रेम विवाह किया था, इसलिए दहेज न मिलने के कारण ससुराल वाले मुझे मारते पीटते हैं। साक्षी मिश्रा ने बताया कि 2019 में उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका मामला काफी हाईलाइट हुआ था। आइए साक्षी से ही सुनते हैं क्या है पूरा मामला और आखिर क्या हुआ कि उन्हें ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। 2019 में हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था और हमें मतलब आशंका थी कि हमें जानलेवा हमला हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हमें हाई कोर्ट ने सुरक्षा भी दी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में ही हम पर हमला हुआ था वकीलों द्वारा। तो उस समय से आज तक हमारे पास सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, क्योंकि आज भी हमें धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की। किस लिए, क्या वजह थी ऐसी? वजह ये थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं अजितेश और मैं साक्षी, तो हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी और मेरे पिताजी उस टाइम सिटिंग एमएलए थे। तो उस वजह से लोग हमें धमकियां देते हैं। आज भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। बाकी ये था कि मेरे इन लॉज शादी के 2 महीने बाद ही हमें परेशान करने लगे थे, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी और ज्यादा हमें परेशान करने लगे थे। लेकिन ये था कि भाई अपनी मर्जी से शादी की है, और अजितेश के फादर ने उस टाइम हमें एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ अपनी बचाने के लिए कि भाई लड़की को घर में ले आएंगे तो हम बच जाएंगे। तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आए दिन वो लोग दहेज के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते थे कि अपनी मम्मी से बात कर या अपने घर जा, कुछ लेके आ, खाली हाथ आ गई है। और हम उनकी गाड़ी भी नहीं लेते थे, क्योंकि जब भी हम गाड़ी की चाबी उनसे मांगते थे तो वो छूटते ही कहते थे कि इसका बाप तो विधायक है, इसके यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मंगा ले अपने बाप से। मतलब इस तरह से मेंटली टॉर्चर करना, ताने मारना, और हाथ पैर भी चलाए हैं उन्होंने, मारपीट भी की है। जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था मेरा, तो जो मेरी ननद है अवंतिका रानी, अजितेश से बड़ी है, वो उनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और अजितेश के फादर ने भी हाथ उठाया, गला दबा दिया अजितेश का। और अजितेश हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में खड़े रहे, हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने। तो ये चीज भी अजितेश के घर वालों को खराब लगती है कि हमारा बेटा उसका मतलब विधायक की लड़की का साथ क्यों दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनसे शादी की है और उनके टाइम पर उनके साथ मैं उस समय पे खड़ी हुई थी जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी, तो आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को जब सुरक्षाकर्मी खाना खाने गए हुए थे तो उनके ससुर, जेठ और चचिया ससुर ने उनके कमरे में आकर गाली गलौज की। प्रार्थना पत्र इसलिए दिया गया है, देखो चीजें तो 4 साल से कंटिन्यू हो रही थी। हम लोग जब नीचे वाले पोर्शन में रहते थे तो आए दिन झगड़े, आए दिन मारपीट, आए दिन ताने, कुछ ना कुछ होता रहता था। और अभी 18 तारीख को क्या कहते हैं, मेरे सुरक्षाकर्मी भाई खाना खाने गए हुए थे, तो मेरे जो ससुर हैं और जेठ और अजितेश के चाचा जी, मतलब चचिया ससुर, वो ऊपर आ गए। ड्रिंक वगैरह करते हैं ये लोग,
और पीछे वाले गेट से आए। मैंने दरवाजा खोल दिया था ये सोचकर, क्योंकि अजितेश के बड़े भाई का रूम ऊपर ही है, कि उन्हें कुछ सामान लेना था। अजितेश की बुआ की बेटी आई कि भाभी गेट खोल दो, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो लोग पीछे खड़े हुए हैं। वो लोग, लड़की तो वापस चली गई नीचे और वो तीनों ऊपर आके बकवास करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे कि यहाँ पे आए दिन मेरे जो फादर इन लॉ है वो बिजली का तार कटवा देते हैं, समरसेबल का। मतलब वो इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि ये लोग घर से निकलें। और मेंटली टॉर्चर का मेन कारण ये, हमें घर से निकालने का मेन कारण ये है कि वो हमें, उन्होंने जो दूसरी शादी की है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी मेरी शादी के 1 साल बाद, उसकी बच्चों को लेके आना चाहते हैं वो इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। हम अपना शांति से रहते हैं, हमारे साथ सुरक्षा रहती है। आए दिन वो हमारी झूठी शिकायतें करते रहते हैं। इज्जत नगर थाने में वो 2 बार हमारी शिकायत कर चुके हैं। एक बार जब मेरा बेबी हुआ था, वो 3 दिन का था, तब हमारे पास थाने से फोन आया था कि आपके इन लॉज ने आपकी शिकायत की है कि आप मारती पीटती हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी किसी को कैसे मार सकती है? वो भी हट्टे कट्टे लोग हैं, ये हमसे तो नहीं पिटने से। साक्षी कहती हैं कि आए दिन उनको ससुराल में ये कहकर प्रताड़ित किया जाता है कि विधायक की बेटी होने के बावजूद अच्छा दहेज नहीं मिला। अगर अपने बेटे की शादी किसी साधारण परिवार में करते तो अच्छा दान दहेज मिल जाता। इसी खुन्नस में ससुर हर दिन कुछ न कुछ करके परेशान करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि भाई मुझे इंसाफ मिले। और जो 18 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी की है अजितेश के फादर, अजितेश के भाई और अजितेश के चाचा ने, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। और जिस तरह वो लोग दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि दहेज उन्हें मिला नहीं, तो इसी वजह से वो ज्यादा परेशान रहते हैं। उनको लग रहा था कि लव मैरिज हुई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा केसेस लव मैरिज में सॉल्व हो जाते हैं, लड़की पक्ष मान जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं हुआ और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया अपने घर वालों से बात करने की। तो उनको ये चीज खराब लगती है कि नॉर्मल अजितेश की शादी होती तो बढ़िया माल पानी मिलता। यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए आए दिन परेशान करते रहते हैं। फिलहाल एसएसपी ने मामले की जांच का आदेश इज्जत नगर पुलिस को दिया है। इज्जत नगर थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साक्षी ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।